राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके थे। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो देखिए, अरावली जो पर्वतमाला है उसकी स्थिति राजस्थान में कहाँ पर है वो आप सभी को पता है। मध्य अरावली पर्वतमाला ये स्थित है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला श्रृंखला जो है वो श्री कैम्ब्रियन यानी कि पोलियोजोइक युग की है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिणी पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है, यानी कि इस तरीके से अगर राजस्थान की स्थिति है तो इधर दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर इस तरीके से ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार है। इस पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई और ऊंचाई दक्षिण पश्चिम में अधिक है, यानी कि इधर उदयपुर में ये जो सिरोही जिला है इधर इसकी जो ऊंचाई वो सबसे अधिक है। इसका उदाहरण आप जीता जागता देख सकते हो। गुरु शिखर जो चोटी है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जो धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर जाती है। उत्तर पूर्व की ओर जाते जाते इसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई है वो कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में दिल्ली तक ये फैली हुई है। जबकि राजस्थान में इस श्रृंखला की बात करें तो सिरोही में खेड़ब्रह्मा नाम की जो जगह है वहाँ से ये शुरू होती है और खेतड़ी नाम की जो जगह है झुंझुनू में वहाँ तक 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर्वत श्रृंखला की टोटल लंबाई की बात करें तो 80% जो हिस्सा है वो राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को दो असमान भागों में बांटती है, यानी कि बीचों बीच से इस तरीके से निकलती है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर, तो दो भागों में ये बांटने का कार्य करती है। अरावली पर्वतीय जो प्रदेश है उसका विस्तार राजस्थान के 7 जिलों में, जिसमें सिरोही से शुरू होती है, बाद में उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा और अलवर में इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। राजस्थान में जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 9.3% है और इस क्षेत्र में राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में। अरावली पर्वतमाला को ऊंचाई के आधार पर बात करें तो 3 प्रमुख उपप्रदेशों में इसको बांटा गया है अरावली पर्वतमाला को, जिसमें एक तो आता है दक्षिणी अरावली प्रदेश, एक है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश और एक है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। यानी कि जहां पर यह स्थित है राजस्थान के दृष्टिकोण से उसी के आधार पर 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करें तो इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद सम्मिलित होते हैं। पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश है और इस प्रदेश में गुरु शिखर जो चोटी है माउंट आबू में 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1727 मीटर भी आपको कहीं पर देखने को मिल सकती है, तो आप इसको माइंड मत करना। आबू क्षेत्र में स्थित है, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये। और यहाँ की कुछ अन्य प्रमुख चोटियाँ हैं दक्षिणी अरावली प्रदेश की, जिसमें शेर, ये भी सिरोही में है, 1597 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाद में दिलवाड़ा जो चोटी है 1442 मीटर, जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर और कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है उसकी जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर इसकी पर्वत चोटी की ऊंचाई है। कुछ दर्रे भी हैं, जिसमें एक दर्रा आता है जिलवा की नाल, इसको पगलिया नाल भी बोलते हैं। ये मारवाड़ से मेवाड़ जाने का रास्ता है ये दर्रा। और है सोमेश्वर की नाल, विकट तंग दर्रा है। हाथीगढ़ा की नाल कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसके पास में ये स्थित है। स्वरूप घाट, देवसुरी की नाल, ये पाली में है। दिवेर और हल्दी घाटी आप सभी को पता है राजसमंद में है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार है, जैसा कि गुरु शिखर पर्वत चोटी है उसके पास में उड़िया पठार है। लगभग 160 मीटर ये आबू पर्वत से ऊंचा है और गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है वो इसी के नीचे स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने इस गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है और ये जो गुरु शिखर है वो हिमालय और नीलगिरी के बीच में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरे दक्षिणी अरावली प्रदेश की बात करें तो दूसरा आता है इसमें मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करें तो अजमेर जिला मुख्य रूप से इसमें आता है और इस क्षेत्र में पर्वत श्रेणियों के साथ साथ में संकरी घाटियां बनी हुई हैं। समतल स्थल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अजमेर के दक्षिण पश्चिम में तारागढ़ पर्वत चोटी है, 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां, जिसमें नाग पहाड़ है, 795 मीटर इस नाग पहाड़ की ऊंचाई है। कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में, जिसमें एक दर्रा है बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी, झीलवाड़, कच्छपाली, पीपली, अंद्रिया। ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि आपको मोस्टली अजमेर जिले में देखने को मिलते हैं। फिर लास्ट तीसरा आता है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश।
तो इस क्षेत्र के विस्तार की बात करें तो जयपुर में, दौसा में और अलवर जिलों में इसका मुख्य रूप से विस्तार है। और इस क्षेत्र में अरावली की जो श्रेणियां हैं वो अनवरत न होकर दूर दूर हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग हो जाती हैं। और जो पहाड़ों की सामान्य ऊंचाई है वो 450 से लेकर 700 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। इस प्रदेश की प्रमुख चोटियों की बात करें तो रघुनाथगढ़ ये शिखर में स्थित है। राजस्थान का पहला हाईटेक जिला शिखर रघुनाथगढ़ की ऊंचाई की बात करें तो 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। जयपुर में एक चोटी है खो है 920 मीटर है। और अलवर में बैराज ये इंपॉर्टेंट है 792 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जयपुर में ही एक अन्य पर्वत चोटी है बरवाड़ा 786 मीटर। अब तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग आता है। अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसके दक्षिणी भाग में पूर्व का मैदान स्थित है। यह मैदान राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 23.3% है। और इस क्षेत्र में राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। कौन से में? पूर्वी मैदानी भाग में। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं तो भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा। और दक्षिणी की ओर से डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जो जिले हैं उसका जो मैदानी भाग है वो इस पूर्वी मैदानी भाग में सम्मिलित होता है। ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये नदी बेसिन प्रदेश है। कहने का मतलब है कि नदियों के द्वारा जमा की गई जो मिट्टी है वो इस प्रदेश से इसका निर्माण हुआ है, पूर्वी मैदानी भाग का। और इस प्रदेश में कुओं के द्वारा सिंचाई अधिक होती है, नहरों के द्वारा कम होती है, कुओं के द्वारा यहाँ पर सिंचाई अधिक होती है। और इस मैदानी प्रदेश में 3 उप प्रदेश हैं, 3 उप प्रदेश। जैसा कि दक्षिणी अरावली प्रदेश के बारे में बात की थी उसको भी 3 भागों में बांटा था, उसी तरीके से इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है बनास बाणगंगा बेसिन का, एक चंबल बेसिन का और एक मध्य माही बेसिन का। ये पूर्वी मैदानी भाग को बांटा गया है। बनास बाणगंगा बेसिन की बात करें तो बनास और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसके द्वारा ये मैदान फैला हुआ है। यह मैदान बनास और इसकी सहायक बाणगंगा नदी है, बेड़स नदी है, डेन, मानसी, सोडरा, खांसी, भोसी, मोरेल, इन नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसकी ढाल है वो पूर्व की ओर है। चंबल बेसिन की बात करें तो इसके अंतर्गत कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर के जिले इसमें सम्मिलित होते हैं। कोटा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पर चंबल का मैदानी क्षेत्र स्थित है। इस प्रदेश में सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में जो चंबल के बीहड़ है वो यहाँ पर स्थित हैं। यह अत्यधिक कटा फटा क्षेत्र है। इसके मध्य में समतल क्षेत्र भी स्थित है इस चंबल बेसिन के। और तीसरा आता है मध्य माही बेसिन, या फिर इसको 56 के मैदान के नाम से भी जानते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो उदयपुर के दक्षिण पूर्व से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में इस मध्य माही बेसिन या 56 के मैदान का विस्तार है। माही मध्य प्रदेश से निकलती है और इसी प्रदेश से ये गुजरती है और खंबात की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। इस क्षेत्र को वागड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसमें 56 गांवों का समूह है, जिसके कारण इसको 56 के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट आता है दक्षिणी पूर्व का जो पठारी भाग है वो भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.6% इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आता है। इसमें 11% राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उसका 11% यहाँ पर निवास करती है। और राजस्थान के इस क्षेत्र में राज्य के 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। जो हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं वो इस दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में सम्मिलित होते हैं। इस पठारी भाग की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे पार्वती है, काली सिंध है, परवन है, निवाज है, ये यहाँ की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। पठारी भाग यहाँ पर नदियों का ही है। और यहाँ पर जो औसत वर्षा होती है वो 80 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के लिए। राजस्थान का जो झालावाड़ जिला है वो राजस्थान राज्य का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। ध्यान में रखना। अगर स्थान विशेष की बात आए तो माउंट आबू सिरोही होगा। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान राज्य का एकमात्र अति आर्द्र जिला है ये। और इस क्षेत्र में मध्य काली मिट्टी की दिखता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य काली मिट्टी की यहाँ पर अधिकता है। कपास, मूंगफली के लिए ये जो मध्यम काली मिट्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होती है, लाभदायक होती है। और ये जो पठारी भाग है वो अरावली और विंध्याचल जो पर्वत है उसके बीच में संक्रांति प्रदेश इसके नाम से ये जाने जाता है। दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है उसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक आता है हाड़ौती का पठार, जैसा कि मैंने आपको बताया था राजस्थान के 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और दूसरा है विंध्यन कगार भूमि, इसमें धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। तो ये दक्षिणी पूर्व का जो पठारी भाग है वो कंप्लीट डिटेल से अपन ये अध्ययन कर चुके हैं।
और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसके भौगोलिक नामों के बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है यहाँ पर आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।